इमेजिन करो कि एक दिन तुम उठो और रियलाइज करो कि जितना भी तुमने अपने मॉरल्स, अपने वैल्यूज, यहाँ तक कि अपनी सेल्फ आइडेंटिटी के बारे में बिलीव किया था, वो सच में तुम्हारा था ही नहीं। जो तुमने ट्रूथ समझा था वो बस एक इल्यूजन था, एक कंफर्टिंग लाई जो जेनरेशंस से पास होती आई है ताकि सोसाइटी स्टेबल रहे। क्या तुम उसे क्वेश्चन करने की हिम्मत रखोगे? क्या तुम अपने ही बिलीव्स को तोड़ने की करेज दिखा पाओगे और बिना सर्टेनिटी की सेफ्टी के दुनिया का सामना कर पाओगे? आज हम एक्सप्लोर करेंगे फ्रीडरिक नीत्शे की ब्रूटली ऑनेस्ट विजडम को, हिस्ट्री के सबसे कंट्रोवर्शियल फिलोसोफर्स में से एक। उसके आइडियाज सिर्फ रेडिकल नहीं थे, वो डेंजरस थे। उसने मोरालिटी, रिलीजन और ट्रूथ जैसे कॉन्सेप्ट्स को ही चैलेंज कर दिया था। कुछ लोग उसे मैडमैन कहते थे, कुछ उसे जीनियस मानते थे, लेकिन एक बात अनडिनायबल है, उसके वर्ड्स तुम्हारी सोच की जड़ें हिला सकते हैं। और आखिरी रेवलेशन जो मैं आज तुमसे शेयर करूंगा वो सबसे पावरफुल है, इतना ट्रांसफॉर्मेटिव कि अगर तुमने उसे सच में समझ लिया तो शायद तुम दुनिया को फिर कभी वैसे ना देख पाओ। स्टे विद मी टिल द एंड। फ्रेडरिक नीत्शे कंफर्ट का फिलोसोफर नहीं था। वो लोगों को अच्छा फील कराने नहीं आया था, वो उन्हें जगाने आया था। वो दुनिया को जैसा है वैसा देखता था, ब्रूटल, इंडिफरेंट और इल्यूजन से भरी हुई। उसकी फिलॉसफी हैप्पीनेस ढूंढने के बारे में नहीं थी, बल्कि स्ट्रगल को एम्ब्रेस करने, इम्पोज्ड बिलीव्स से मुक्त होने और अपनी खुद की वैल्यूज बनाने के बारे में थी। उसकी फिलॉसफी के कोर में था द विल टू पावर, मतलब इंसान को चलाता हैप्पीनेस नहीं, बल्कि अपने लाइफ पर पावर रखने की इच्छा चलाती है। सारे ग्रेट अचीवमेंट्स, पॉलिटिक्स, आर्ट या पर्सनल ग्रोथ इसी ड्राइव से पैदा होते हैं। लेकिन नीत्शे के अनुसार ज्यादातर लोग कभी भी इस पावर को फुली एम्ब्रेस नहीं करते। वो हर्ड मेंटालिटी में फंस जाते हैं, सोसाइटी को फॉलो करते हैं, जजमेंट से डरते हैं, अपने ट्रू डिजायर्स को सप्रेस करते हैं। नीत्शे इसे सिकनेस मानता था, एक तरह की सेल्फ बिट्रेयल। ट्रेडिशनल मोरालिटी, खासकर रिलीजियस मोरालिटी, उसके अनुसार लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए बनाई गई थी, ताकि वो वीक, ओबीडियंट और क्वेश्चनिंग से डरते रहें। सोचो अपने लाइफ के बारे में, कितनी बार तुमने अपनी बात नहीं कही सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग क्या सोचेंगे? कितनी बार तुमने वो चूज किया जो एक्सपेक्टेड था, ना कि जो तुम्हें सच में चाहिए था? नीत्शे कहता कि ये स्लेव मोरालिटी है। ये वीकनेस को प्रमोट करती है और सबमिशन को गुड बताती है, ओबीडियंस को इंडिपेंडेंस से ऊपर रखती है, सैक्रिफाइस को सेल्फ असर्शन से ऊपर, गिल्ट को पर्सनल ग्रोथ से ऊपर। और अनकंफर्टेबल ट्रूथ यह है, ये मोरालिटी तुम्हारे बेनिफिट के लिए नहीं बनाई गई थी। वीक लोगों ने स्ट्रांग लोगों को कंट्रोल करने के लिए इसे बनाया। ये ग्रेटनेस को नहीं बनने देती, ये एम्बिशंस पर गिल्ट डालती है, इंडिविजुअलिटी की जगह कन्फॉर्मिटी मांगती है, पोटेंशियल की जगह मीडियोक्रिटी सिखाती है। यहीं नीत्शे की फिलॉसफी एक रेडिकल टर्न लेती है। वो सिर्फ इन आइडियाज को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता था, वो उन्हें डिस्ट्रॉय करना चाहता था। उसके अनुसार सच में जीने के लिए इनहेरिटेड बिलीफ्स को तोड़ना पड़ेगा, चाहे अनसर्टेनिटी ही क्यों न मिल जाए। लेकिन ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं, वो पुराने बिलीफ्स को पकड़कर बैठ जाते हैं डर के कारण। नीत्शे इसे कावर्डिस कहता था। उसने फेमसली कहा, What does not kill me makes me stronger। उसके लिए स्ट्रगल अवॉइड करने की चीज नहीं थी, वो इसेंशियल थी। स्ट्रेंथ हार्डशिप से आती है, ग्रोथ पेन से होती है, सफरिंग सेल्फ मास्टरी का रास्ता है। अब सवाल ये है, क्या तुम इस स्ट्रगल को एम्ब्रेस करोगे? क्या तुम सोसाइटी के दिए हुए झूठों से आजाद होने की हिम्मत रखते हो? अगर हाँ, तो नीत्शे की फिलॉसफी तुम्हें एक टेरिफाइंग लेकिन लिबरेटिंग मौका देती है अपना खुद का मीनिंग बनाने का। और अब आता है उसका सबसे शॉकिंग डिक्लेरेशन, गॉड इज डेड। ये रिलीजन पर अटैक नहीं था, ये एक वार्निंग थी। अगर पुराने वैल्यूज कोलैप्स हो जाए तो उनकी जगह क्या आएगा? अगर मोरालिटी इल्यूजन थी तो राइट रॉन्ग कैसे डिसाइड होंगे? नीत्शे के अनुसार यह वॉइड डेंजरस है, ये इंसान को डिस्पेयर में भी गिरा सकता है और ग्रेटनेस तक भी पहुंचा सकता है। लेकिन आगे कैसे बढ़ें? इनहेरिटेड मोरालिटी से परे जीने का मतलब क्या है? यहीं आती है उसकी सबसे पावरफुल आइडिया, द यूबरमेंश। कोई स्ट्रांग या स्मार्ट आदमी नहीं है, वो इंसान है जिसने पास्ट के झूठों से खुद को मुक्त किया और अपनी खुद की वैल्यूज, मीनिंग और मोरालिटी बना ली। ओवरमैन हर्ट को फॉलो नहीं करता, वैलिडेशन नहीं ढूंढता, फियर को कोई जगह नहीं देता। वो लाइफ को उसके केओस, सफरिंग और अनप्रेडिक्टेबिलिटी के साथ एम्ब्रेस करता है। नीत्शे जानता था कि ज्यादातर लोग इस लेवल तक कभी नहीं पहुंचेंगे। उसने ह्यूमैनिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, वीक और स्ट्रांग हर्ड, और क्रिएटर्स, स्लेव्स और मास्टर्स। वीक लोग एक्सटर्नल अथॉरिटी पर डिपेंड करते हैं, उन्हें रूल्स, ट्रेडिशंस और स्ट्रक्चर्स चाहिए होते हैं, उन्हें जजमेंट और फेलियर से डर लगता है।
स्ट्रांग लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, परमिशन का इंतजार नहीं करते, रिलीजन, सोसाइटी या ट्रेडिशन से राइट रॉन्ग डिसाइड नहीं करवाते, खुद डिसाइड करते हैं। ये रास्ता आसान नहीं है, स्ट्रगल, सैक्रिफाइस और लोनलीनेस मांगता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम क्रिएटर हो या फॉलोअर? क्या तुम अपना डेस्टिनी शेप करते हो या दूसरों से कराते हो? क्या तुम रूल्स को क्वेश्चन करते हो या बस ओबे? नीचे के अनुसार सबसे बड़ी ट्रेजेडी फेलियर नहीं है, असली ट्रेजेडी है कभी सच में न जी पाना। पीपल ये भी भूल जाते हैं कि नीचे सिर्फ ब्रेकर नहीं था, वो बिल्डर भी था। वो चाहता था कि लोग पुराने इल्यूजन्स को डिस्ट्रॉय करके कुछ महान बनाएं, अपनी खुद की वैल्यूज, अपनी खुद की जिंदगी, अपने खुद के मीनिंग। यूनिवर्सल मोरालिटी को उसने रिजेक्ट किया, वो इसे कंट्रोल का टूल मानता था। उसके अनुसार हर इंसान को अपना खुद का मॉरल कोड बनाना चाहिए, अपनी इंस्टिंक्ट्स और एस्पिरेशंस के हिसाब से। लेकिन मुश्किल यहां आती है, यूनिवर्सल मोरालिटी के बिना लोग कैसे जिएं, केओस में कैसे न गिरें? यहीं नीचे की फिलॉसफी टफेस्ट बनती है। फ्रीडम इजी नहीं होती, ज्यादातर लोग उससे डरते हैं, इसीलिए वो सेम सेफ रास्ता फॉलो करते रहते हैं, चाहे उससे उनका पोटेंशियल मर ही क्यों न जाए। ओवरमैन इसी कारण अल्टीमेट ह्यूमन एवोल्यूशन है, फिजिकल नहीं, मेंटल और स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। अब आता है नीचे का सबसे रेडिकल आइडिया, इटर्नल रिकरेंस। इमेजिन करो कि तुम्हारी लाइफ एग्जैक्टली जैसी अभी है, बार बार हमेशा के लिए रिपीट हो, बिना किसी चेंज के। हर खुशी, हर फेलियर, हर रिग्रेट, सब कुछ एंडलेस रिपीट। अगर ये सच हो, क्या तुम सेम लाइफ जीना चाहोगे या सब बदल दोगे? नीचे ने इसे लिटरल ट्रूथ नहीं कहा, ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट था। अगर ये थॉट तुम्हें डराती है तो शायद तुम ऑथेंटिक लाइफ नहीं जी रहे, शायद तुम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में फंसे हुए हो, शायद तुम अपनी डिजायर्स को दबा रहे हो। लोग ऐसे जीते हैं जैसे उनके पास अनलिमिटेड टाइम हो, ड्रीम्स को पोस्टपोन करते रहते हैं। लेकिन क्या पता समडे कभी ना आए। इटर्नल रिकरेंस मतलब अपनी लाइफ की टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ऐसा जीना कि अगर रिपीट करनी पड़े तो रिग्रेट ना हो। लेकिन ज्यादातर लोग तैयार नहीं होते, वो ब्लेम करते रहते हैं, सोसाइटी, फेट, सर्कमस्टेंसेस। वो मीनिंग बनाते नहीं, मीनिंग का इंतजार करते हैं। नीचे इसे सबसे बड़ा सेल्फ डिसेप्शन मानता था। वो उन लोगों को एडमायर करता था जो लाइफ को रीशेप करते थे, आर्टिस्ट्स, वॉरियर्स, विजनरीज। उसके अनुसार लाइफ का गोल हैप्पीनेस नहीं बल्कि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन है। अब खुद से पूछो, अगर तुम्हें अपनी लाइफ एंडलेसली रिपीट करनी पड़े, क्या तुम खुश होगे या दुखी? आर यू लिविंग अ लाइफ वर्थ रिपीटिंग? नीचे की चैलेंज वीक लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो एक्सक्यूजेस छोड़कर फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हैं। लेकिन इसके लिए एक फाइनल एनिमी को हराना पड़ेगा, और वो एनिमी है तुम खुद। नीचे कहता था कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई खुद से है, अपने फियर्स, अपनी लिमिटेशंस, अपनी एक्सक्यूजेस से। सच में जीने के लिए तुम्हें खुद को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। मेटाफोरिकली अपनी कमजोर वर्जन को मारना पड़ेगा, वो वर्जन जो कंफर्ट चाहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करता है, एक्सक्यूजेस बनाता है। ओल्ड सेल्फ को किल किए बिना नए सेल्फ के लिए जगह नहीं बनती। इंसान नीचे के अनुसार कुछ कंप्लीट नहीं है, वो एक ब्रिज है, एक ट्रांजिशन है, और आगे बढ़ने का रास्ता स्ट्रगल और सेल्फ ओवरकमिंग से गुजरता है। एक स्नेक जब स्किन नहीं बदलता, वो घुटकर मर जाता है। नीचे कहता था, इंसान भी ऐसे ही है, जो इवॉल्व नहीं होता वो जीते जी मर जाता है। यही ओवरमैन की स्पिरिट है। कोई बॉर्न सुपीरियर नहीं होता, बल्कि स्ट्रगल और राइज की वजह से सुपीरियर बनता है। पेनफुल ट्रूथ यह है, ज्यादातर लोग कंफर्ट चूज करेंगे ग्रेटनेस की जगह, सिक्योरिटी चूज करेंगे फ्रीडम की जगह। वो खुद को वही रहने देंगे जो वो हैं, बजाय इसके कि वो बने जो वो बन सकते हैं। नीचे के अनुसार यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, न डेथ, न सफरिंग, न फेलियर। सबसे बड़ी ट्रेजेडी है वेस्टेड पोटेंशियल। तो खुद से पूछो, क्या तुम इवॉल्व हो रहे हो या स्टैग्नेट? ग्रो कर रहे हो या डिके? कंट्रोल तुम लेते हो या दूसरों को दे देते हो? नीचे की फाइनल एडवाइस, स्टॉप वेटिंग, स्टॉप हेजिटेटिंग, स्टॉप फियरिंग। अगर फ्री बनना है तो हर उस चीज को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा जो तुम्हें रोक रही है, यहां तक कि तुम्हारा पुराना सेल्फ भी, क्योंकि अंत में कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। न गॉड, न गवर्नमेंट, न फिलॉसफी, न कोई एक्सटर्नल फोर्स। तुम्हारी लाइफ का मीनिंग वही होगा जो तुम बनाओगे। तो सवाल ये है, क्या तुम मीनिंग क्रिएट करोगे या लाइफ तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगी क्योंकि तुम किसी ऐसी चीज का इंतजार कर रहे थे जो कभी आने वाली ही नहीं थी? चॉइस तुम्हारा है, हमेशा से था।